हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड में हम ब्रिक्स ग्रुपिंग पे बातें करेंगे। रिसेंटली ब्रिक्स समिट रशिया के कजान शहर में हेल्ड किया गया था 2-4 दिन पहले। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आउटलाइन बताएंगे कि हम इस एपिसोड में पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा। पहला पॉइंट है कि ब्रिक्स समिट क्यों बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स समिट की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट है कि क्या रशिया जिस तरीके से ब्रिक्स समिट को अपने यहाँ पे हेल्ड किया है, ये क्या मैसेज दे रहा है दुनिया को कि जो दुनिया ने, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने स्पेशली और यूएसए ने एक प्लेस लिया था कि हम रशिया को बाइकआउट कर देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, क्या वास्तव में सक्सेसफुल हो पाया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम पॉइंट वाइज चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि ब्रिक्स समिट क्यों बनाया गया था, इसका रिलेवेंस क्या था। फ्रेंड्स, ब्रिक्स का समिट इज ए ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुपिंग है ये। और ये फ्रेंड्स, हम ये यहाँ ये बताना चाहेंगे कि इनका मेन मकसद था वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूएसए को काउंटर बैलेंस करने के लिए, कि वो तरह तरह के दूसरी कंट्रीज पे सैंक्शंस लगाते रहते हैं। जैसे यूएसए ने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिया है, यूएसए ने अफगानिस्तान को किस तरीके से छोड़ के चला गया था बीच में, बाद में तालिबान ने कब्जा कर लिया उस पर। फ्रेंड्स, रशिया पे कब्जा लगा दिया यूएसए ने, सॉरी सैंक्शंस लगा दिया यूएसए ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया था, वार डिक्लेयर कर दिया था, उसकी वजह से अभी वार चल भी रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो यूनिलैटरल सैंक्शन है, जो यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का जो वर्चस्व है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लाया गया था इस ग्रुपिंग को। क्योंकि इसका ग्रुपिंग लाने का मेन मकसद एक ये भी था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ है, उसमें से किसी का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है। तो इंक्लूसिव बनाया जा सके चीज़ों को। जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो डिमांड है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे यूएसए डोमिनेट करता है, वहाँ सुना नहीं जाता है। तो ये ग्रुपिंग इसलिए लाया गया था कि हम रीजनल डेवलपमेंट कर पाएँ, बायलैटरल इशू को सुलझा पाएँ हम लोग, और एक दूसरी कंट्रीज को हेल्प कर पाएँ। ये मेन मकसद था। फ्रेंड्स, ये बायलैटरल इश्यूज को भी रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो एलएसी पे जो स्टैंड ऑफ था, उसको भारत का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के मिलने से पहले रशिया के कजान शहर में इन दोनों कंट्रीज ने जो स्टैंड ऑफ था एलएसी पे, उसको खत्म करने का प्रयास किया। तो ये है कि ये जो ग्रुपिंग है वो बायलैटरल इश्यूज को भी रिजॉल्व करते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स ये बैकफायर कर जाता है। जैसे ग्रुपिंग है, जैसे सार्क था, वो क्या हुआ, वो बंद होकर पड़ा हुआ ड्यू टू वाट, रशिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बायलैटरल इश्यूज हैं वो अच्छे नहीं है, इसकी वजह से वो पैरालाइज होकर पड़ा हुआ है। तो कभी कभी ये बैकफायर कर जाता है। जनरली क्या होता है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ग्रुपिंग्स हैं, वो क्या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने बायलैटरल इश्यूज को ऑन द साइडलाइंस ऑफ जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है आप डिस्कस कर सकते हो उसको इनफॉर्मल वे में, अनऑफिशियली। तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। जैसे हम कहें कि हम इस पर बात करेंगे क्या इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। यस, जो ब्रिक्स का पॉपुलैरिटी है बढ़ती जा रही है। पहले इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थे। बाद में लास्ट ईयर 2023 में इसमें 5 कंट्रीज को ऐड किया गया था। 5 कंट्रीज कौन कौन है उसमें? ईरान है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, इजिप्ट एंड यूथोपिया को ऐड किया गया था। रिसेंटली कुछ कंट्रीज ने एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है कि हमको भी मेंबर बना लिया। जैसे टर्की है, उसमें अजरबैजान है, मलेशिया है। इन सब कंट्रीज ने क्या किया कि हमको भी ग्रुपिंग में शामिल किया जाए, इन्होंने बोला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये क्या दिखा रहा है कि जो ब्रिक्स का जो रेलिवेंस है बढ़ते जा रहा है। ये ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व करने की बातें करते हैं। ट्रेड को क्या है, लोकल करेंसी में सेटल करने की बातें करते हैं। तो ढेर सारी चीजें हैं जो कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बातें करते हैं इसमें लोग। क्लाइमेट चेंज पे बातें करते हैं लोग। जो टेररिज्म इशू उस पर भी बातें करते हैं कि नहीं यार, टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देना है, हम इकोनॉमी को, ट्रेड को कैसे बूस्ट करें, इस पर भी बातें करते हैं। ये ग्रुपिंग्स हैं, डिफरेंट मल्टीफेसेटेड टॉपिक पे बातें करते हैं, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि रशिया को यूएसए ने सेक्शन लगाया था क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे वार डिक्लेयर किया था, ये वार चल भी रहा है। तो क्या वास्तव में रशिया को, ईरान को आइसोलेट किया जा चुका है इंटरनेशनल कम्युनिटी से? आंसर इज नो। क्यों? अभी एक बात बताते हैं। रशिया का जो कजान शहर है उसमें मोर देन 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ये क्या दिखा रहा है? उसमें इंडिया, चाइना, ईरान और यहाँ तक कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके चीफ एंटोनियो गुतरस भी अटेंड किए थे उसको। तो क्या मैसेज आ रहा है कि नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज फेल्ड टू कार्नर द रशिया फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यूक्रेन इस पे नाराज हो गया था कि नहीं, जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं
एंटोनियो गुतरस साहब, वो क्यों ज्वाइन किया, उसको क्यों समिट में पार्टिसिपेट किया। तो ये है कि नहीं उस रसिया को, ईरान को आप आइसोलेट नहीं कर सकते इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ये यही दिखा रहा है, क्योंकि ढेर सारे नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट किए विद फुल इंथुसियाज्म। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हो, क्या ये ग्रुपिंग वास्तव में जो ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स ग्रुपिंग है, क्या वास्तव में काउंटर बैलेंस कर रहा है जो वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूएसए उनके यूनिलैटरल सैंक्शंस के अगेंस्ट में? क्या कहते हो फ्रेंड्स, कमेंट करो। ऑल रीड दैट। थैंक यू वेरी मच।